और श्री जो किवाड़ आपने खोले, श्री नित्यानंद प्रभु का भीतर आसन के ऊपर विराजमान दर्शन किया। श्री नित्यानंद प्रभु जैसे रुदन कर रहे हैं प्रेम में विफल होकर के, और श्री अपलक महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को हृदय से लगाया और दोनों चिपक गए, दोनों भैया कृष्ण बलराम दोनों के दोनों अपूर्ण रूप से चिपक रहे हैं, अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, सब भक्तों ने भी नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया है। श्री नित्यानंद प्रभु निष्पन्द होकर के विराजमान है, बिल्कुल चित्र की तरह से हो गए हैं। पृथ्वी षड्भुज तारे दिखाए ईश्वर। उस समय श्री नित्यानंद प्रभु को आपने षड्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। षड्भुज स्वरूप का भाव है कि चार पुरुषार्थ देकर के प्रेम रस का दान, ये 6 भुजा का तात्पर्य है। 4 भुजाओं से चारों पुरुषार्थ और 2 भुजाओं से फिर दोनों हाथ से उलीच करके प्रेम का जैसे दान कर रहे हैं, ये षड्भुज का स्वरूप। श्री नित्यानंद प्रभु ने शंख चक्र गदा पद्म धनुष और वेणु इनको धारण किए हुए स्वरूप का दर्शन कराया। तो प्रथम षड्भुज तारे दिखाए ईश्वर, शंख चक्र गदा पद्म शांग वेणु धारण। शंख चक्र गदा पद्म धनुष और वेणु 2 बार ये षड्भुज स्वरूप का दर्शन कराया गया। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। कहीं एक स्वरूप में दंड कमंडल है, कहीं पर ये वेणु भी धारण किए हुए हैं, शंख चक्र भी धारण किए हुए हैं, और दंड कमंडल भी हैं, और धनुष बाण भी धारण करके विराजमान है। माने राम कृष्ण वामन ऐसे तीनों स्वरूप का कहीं दर्शन है। कहीं श्री शंख चक्र गदा पद्म और इसके बाद में वेणु और शार्ग धनुष, ये स्वरूप का दर्शन करते हुए विराजमान, धनुष धारण करके भी विराजमान। तो ये नित्यानंद प्रभु को जो दर्शन कराया उसका वर्णन कर रहे हैं कि शंख चक्र गदा पद्म शार्ग माने धनुष और वेणु इनको धारण करके। तब नित्यानंद प्रभु को आपने दर्शन कराया केवल द्विभुज स्वरूप, वैशी वादन स्वरूप। साधु भट्टाचार्य को जो दर्शन कराया उसमें दंड कमंडल धारण किए हुए हैं, परंतु यहाँ पर दंड कमंडल नहीं है। यहाँ पर शार्ग धनुष और वेणु इनको धारण करके, वेणु तो वहां पर भी थी, यहाँ पर शार्ग धनुष जो है उनको धारण करके, पद्म और शार्ग धनुष इनको धारण करके विराजमान। श्रीमद महाप्रभु उनको अपूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति हुई। श्याम अंग पीत वस्त्र ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र रूप में श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कल व्यास पूर्णिमा भी है और श्री नित्यानंद प्रभु का कल व्यास पूजन भी है। इनका विशेष रूप से जो आचार्यगण हैं उनका किसी विशेष तिथि पर उनका पूजन, उनकी जन्मतिथि इत्यादि पर भी जो उनका पूजन वो व्यास पूजन। तो इस व्यास पूर्णिमा के दिन श्री व्यास पूर्णिमा उनके रूप में श्री नित्यानंद प्रभु का पूजन है। जन्मदिन नहीं है ये, परंतु व्यास पूर्णिमा जो है उस पर श्री व्यास पूजन इनको करेंगे। जन्मदिन में श्री गुरुदेव का जो पूजन है उसको भी व्यास पूजन कहते हैं। जन्मदिन आज पर व्यास पूजन कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि माने जन्मदिन के दिन ही हो, किसी भी दिन भी होता है व्यास पूजन। तो श्री नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजन उस समय श्री नित्यानंद प्रभु का श्रीमद महाप्रभु ने आयोजित किया। कल व्यास पूर्णिमा भी है और कल व्यास के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु का ही हम पूजन करेंगे, क्योंकि शास्त्र की व्याख्या विस्तार जो करे उसका नाम है व्यास। व्यास एक पदवी भी है। व्यास अनेक व्यास हुए, इन अनेक व्यासों में माने ब्रह्मा के
30 दिनों में 30 व्यास हुए। तो उन व्यासों में एक व्यास जो वर्तमान में इस समय हुए, इस कल्प में जो व्यास हुए, उन व्यास का नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण उनका नाम है। द्वीप के बीच में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम द्वैपायन है। उनके मत्स्य पुराण में उन व्यासों के सबके नाम दिए हैं। तो इस कल्प के जो व्यास हैं, उन व्यास का नाम श्री कृष्ण द्वैपायन, ये उनका नाम है। तो वे व्यास उत्पन्न हुए। तो कल व्यास पूजन होगा श्री नित्यानंद प्रभु का। श्री अद्वैत श्रीवास पंडित से कहा कि व्यास पूजन की सब तैयारी, पूरे घर में सब तैयारी है, केवल व्यास पूजन की पोथी है, उसको बगल वाले घर से पंडित जी के यहाँ से वो पूजन की पोथी भी ले आएंगे और सब पूरी व्यवस्था हो जाएगी। और श्री श्रीवास पंडित ने उस समय संपूर्ण पूजन की व्यवस्था की। और श्री नित्यानंद प्रभु को ही व्यास गद्दी के ऊपर विराजमान करके व्यास का उनका विशेष रूप से श्रीमद् महाप्रभु ने पूजन किया। और फिर सारे भक्तगणों को संग में लेकर के आनंद पूर्वक श्री महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु इन दोनों ने अपूर्ण रूप से नृत्य किया। उस नृत्य के उन्माद में नित्यानंद प्रभु उनके पास में जो दंड कमंडल था वो भी फोड़ दिया और उनको भी ले जाकर के दूसरे दिन श्रीमद् महाप्रभु ने गंगा जी में पधरा दिया। बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे अपूर्व व्यास पूजन करते हुए विराजमान हो गए हैं। तो पृथ्वी में षड्भुजतारे देखा है ईश्वर, शंख चक्र गदा में शार्ग वेणुधर, तबे चतुर्भुज भैया 3 अंग बाक, फिर चतुर्भुज होकर के दर्शन दिए, फिर चतुर्भुज होकर के 3 अंग से वक्र होकर के वेणु बजाते हुए स्वरूप जो है उनका दर्शन कराया। 4 भुजाएं और 2 हस्त में वेणु हैं। तो 2 हस्ते वेणु बजाए, 2 शंख चक्र, 2 भुजाओं में शंख चक्र और 2 से वेणु बजाते हुए विराजमान, ऐसे स्वरूप का भी दर्शन किया है। 4 भुजाएं, इनमें 2 हस्त से वेणु बजा रहे हैं, 2 हस्त में शंख चक्र जो है उनको गदा, शंख चक्र इनको धारण किए हुए हैं। 4 भुजाओं में 4 और वो दंड और कमंडल इनको भी धारण करके विराजमान है। तो जहां धनुष और वेणु था उसके स्थान पर कहीं हल मूसर उनके स्वरूप का भी दर्शन किया है। तो हल मूसर, वेणु और शंख चक्र, इन भुजाओं का भी, इन स्वरूप का भी दर्शन किया। त्रिभंग ललित होकर के विराजमान है। और ये षड्भुज स्वरूप में 4 पुरुषार्थ दान करके प्रेम का दान करने वाले। तो एक जो स्वरूप था वो स्वरूप था शंख चक्र गदा पद्म धनुष और वेणु। फिर दूसरा जो स्वरूप था उस स्वरूप में शंख चक्र वेणु इनको ले रहे हैं और मूसर और हल इनको धारण करते, 2 हाथ से वेणु बजाते हुए और मूसर और हल इनको धारण करते हुए भी फिर दूसरा स्वरूप जो है वो दूसरा स्वरूप दिखाया। श्री साधु भट्टाचार्य को जो स्वरूप दर्शन कराया उसमें हल, उसमें दंड और कमंडल, इन 2 स्वरूपों को भी धारण करके दिखाया। तो इस तरह से 3 बार षड्भुज स्वरूप उनका दर्शन पंथ तीनों में आयुधों में कहीं न कहीं आता है। 2 बार श्री नित्यानंद प्रभु को और 1 बार श्री साधु भट्टाचार्य को जो स्वरूप दर्शन कराए उनमें कुछ अंतर प्राप्त हो रहा है। ये अलग अलग लीला श्री महाप्रभु की जैसी जैसी भक्तों के हृदय में भावना आ रही है, महाप्रभु के स्वरूप का में उन स्वरूपों का दर्शन कर रहे हैं। माने सारे अवतारों के अवतारी होकर के श्री कृष्ण विराजमान है, श्री महाप्रभु विराजमान है, कृष्ण स्वरूप के साथ में सारे अन्य अवतार भी विराजमान हैं। ये कहने का तात्पर्य है।
द्विज केवल वंशी वादन, तब केवल द्विज होकर के विराजमान हुए, वंशी वादन स्वरूप धारण करके विराजमान श्याम अंग पीत वसंत ब्रजेंद्र नंदन रूप में श्री महाप्रभु का श्री नित्यानंद प्रभु ने दर्शन किया। तब श्री नित्यानंद गोसाई व्यास पूजन नित्यानंदावेश मूषक धारण, उस समय श्री नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजन हुआ। नित्यानंद के आवेश में श्रीमद महाप्रभु ने उस समय और श्री नित्यानंद प्रभु ने भी उस समय मूषक जो है उन मूषक का को धारण कर लिया है। आवेश में श्री नित्यानंद प्रभु हल मूषक लेकर के उस समय विराजमान हो गए। श्री बलराम से अभिन्न स्वरूप होकर के श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान है। तो नित्यानंद प्रभु ने भी हल मूषक धारण करके दर्शन दिए। तब शची देखे रामकृष्ण दुई भाई, उस समय श्री रामकृष्ण इन दोनों भाइयों का दर्शन किया और तब श्री नित्यानंद प्रभु सदा श्रीमन महाप्रभु के साथ में ही रहे। तब निस्तार प्रभु जगाई बधाई, उस चरित्र का पहले वर्णन कराए हैं। जगाई बधाई उनका निस्तार किया, जगाई बधाई का निस्तार करके तब सप्त प्रभु छीला भावावेश। अब एक क्रम ऊपर कर रहे हैं। उसके बाद में एक दिन की बात है, महाप्रभु में भावावेश हुआ और 7 प्रहर का आवेश महाप्रभु में रहा। पहले महाप्रभु में कभी कोई भाव आते थे, एक क्षण के लिए कोई भाव आए, 10-15-20 मिनट आधे घंटे रहे, फिर इसके बाद में वो भाव समाप्त हो जाता था। महाप्रभु सामान्य स्थिति में आ जाते थे। परंतु आज संकीर्तन में श्री महाप्रभु में ईश्वर भाव, श्री नारायण भाव आया है और नारायण भाव में 7 प्रहर तक श्री महाप्रभु उसी भाव में विराजमान रहे और एक एक को बुला करके उनके ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। यथा तथा भक्तगण देखे विशेष, उस समय अलग अलग श्रृंगार धारण किए हुए श्री भक्तगणों ने श्री महाप्रभु के 7 प्रहर कीर्तन में, 7 प्रहरीय भाव में अलग अलग दर्शन किए। माने एक साथ 7 प्रहर, माने 8 प्रहर तो पूरे 24 घंटे होते हैं, 7 प्रहर तक एक से भाव में श्रीमद महाप्रभु नारायण भाव में रहे। अलग अलग श्रृंगार, विशेष भाव और श्रृंगार, विशेष माने श्रृंगार, विशेष माने भाव, ये दो भाव भी अलग अलग दिखे और श्रृंगार भी अलग अलग दिखे। भक्त उनका दर्शन कर रहे और उस समय एक एक को बुला करके श्रीमद महाप्रभु कृपा कर रहे हैं। शची मां के ऊपर भी विशेष रूप से कृपा करते हुए विराजमान देखा। शची मां देख रही है कि ये कृष्ण बलराम हैं और कृष्ण बलराम एक साथ बैठ करके दोनों भाई भोजन कर रहे हैं। तो मां ने भोजन की जो लीला है, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री महाप्रभु इनकी भोजन लीला का उस समय दर्शन किया। मां को ऐसा लगा जैसे दोनों भाई बैठे हैं और एक साथ भोजन कर रहे हैं। उनको देख करके मां अपूर्ण रूप से आनंदित हुई। बारहा आवेश हईला मुरारी भवन में कभी श्री मुरारी गुप्त उनके भवन में श्री महाप्रभु को वराह का आवेश हुआ। श्री मुरारी गुप्त उनके भवन में कीर्तन कर रहे हैं और उस भवन में कीर्तन में श्रीमद महाप्रभु में वराह आवेश हुआ है और श्री महाप्रभु का मुखाकृति भी कुछ वराह भगवान जैसी आगे हो गई। मुख निकसा हुआ, थूथर निकला हुआ, ऐसा जो भगवान का स्वरूप है वो आकृति कुछ वैसी हो गई। कभी अन्य अन्य जो भाव हैं उन अन्य भाव, उनमें मुरारी गुप्त श्री हनुमान जी के स्वरूप हैं और उनने कंधे पे बैठा करके महाप्रभु को नृत्य किया। हनुमान भाव, उनमें भी हनुमान भाव प्रकट हो गया और श्री महाप्रभु नृत्य कर रहे। तो बारहा आवेश हईला मुरारी भवन है।
मुरारी के भवन में श्रीमद् महाप्रभु को वराह का आवेश हुआ। तार स्कंधे चढ़ी प्रभु नाचिला आंगन, और श्री महाप्रभु मुरारी गुप्त के, मुरारी गुप्त हृष्टपुष्ट है, मोटे ताजे हैं, ताकतवर है, तो मुरारी गुप्त के कंधे के ऊपर चढ़ करके श्रीमद मुरारी गुप्त ने श्रीमद महाप्रभु को आंगन में नृत्य कराया है। अब शुक्लांबर ब्रह्मचारी ये भिक्षा करके लाए, और भिक्षा करके ला करके झोली में रखे, और श्री महाप्रभु इनके पास में कीर्तन करते करते गए और कह रहे भैया तेरी झोली में क्या है, और ऐसा कहकर के शुक्लांबर ब्रह्मचारी जी उनकी झोली में हाथ डाल करके महाप्रभु ने चावल उनका भक्षण किया, और कह रहे हैं अरे भैया क्या सुंदर, इतनी सुंदर चीज को तूने कैसे छिपा करके रखा है। ऐसे श्री मुरारी शुक्लांबर ब्रह्मचारी अब ये भिक्षा करके जो चावल लाए उनको भी श्री महाप्रभु ने इनके चावलों को झोली में, जिसको दबाए हुए थे, संकीर्तन नृत्य कर रहे थे, उस समय श्री महाप्रभु ने उन चावलों को खाया, और चावलों को खा करके फिर हरे नाम मंत्र इसकी व्याख्या श्रीमद् महाप्रभु ने की। महाप्रभु ने हरे नाम मंत्र कई जगह पहले तपन मिश्र जी को प्रदान किया, फिर यहाँ पर भी श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी इनके सामने भी हरे नाम मंत्र जो है उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि हरे नाम नाम केवलम कलम नास्ते 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 गते रन्य था। श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र गति है। हरे नाम कहकर के हरि ही नाम है, हरि का नाम अथवा हरि ही नाम रूप में प्रकट हुए, दोनों तरह से अर्थ होगा। हरि और नाम ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है, हरि ही नाम रूप में प्रकट हुए। जैसे भगवान के मत्स्य कूर्म वराह हैं अवतार, इसी प्रकार श्री कृष्ण का ही एक अवतार नाम रूप अवतार भी है, जो कर्मेंद्रिय जिह्वा के द्वारा प्रकट होता है और ज्ञानेंद्रिय कान के द्वारा जिसको श्रवण किया जाता है। तो हरि ही, हरे नाम माने हरि का नाम, ये न लेकर के हरि ही नाम है। इस तरह से श्रीमद् महाप्रभु ने नाम नामी इन दोनों में अभेद का निरूपण किया कि दोनों एक स्वरूप होकर के विराजमान है। हरि और नाम दोनों शुद्धो मुक्तो नित्य मुक्ता अभिन्नत्वा नाम नामिना। श्री नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, श्री नाम चिंतामणि वे कृष्ण ही हैं। जैसे कृष्ण आनंद रस विग्रह हैं, इसी प्रकार कृष्ण नाम भी आनंद रस विग्रह है। जैसे कृष्ण चिन्मय स्वरूप हैं, ऐसे कृष्ण नाम भी चिन्मय स्वरूप होकर के विराजमान है। तो नाम चिंतामणि है, जो कि उपस्थिति मात्र से भक्ति की जितनी भी अभिलाषाएं हैं उन सबों को दूर करके प्रेम रूपी महाफल को प्रदान करने वाले हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण ही नाम है। नाम और कृष्ण दो अलग अलग वस्तु नहीं है। जैसे राहु का सिर जैसे कह दिया जाए ब्राह्मण का शरीर, ऐसे ही कह दिया गया कि वो समझाने के लिए कि कृष्ण का नाम तत्वतः राहु और सिर दो अलग अलग वस्तु नहीं है। जो सिर है उसी का नाम राहु है। एक राक्षस था, उसके दो टुकड़े कर दिए गए। जो नीचे का धड़ था वो केतु कहलाया, जो सिर था उसका नाम राहु हो गया। तो राहु कहने से सिर का ही बोध होता है, परंतु फिर भी समझाने के लिए कह दिया जाता है कि राहु का सिर। राहु कहने से शरीर अपने आप सिर निकल रहा है, कहने की जरूरत नहीं है,
परंतु फिर भी समझाने के लिए कह दिया जाता है राहु का सिर। इसी प्रकार समझाने के लिए कह दिया जाता है कृष्ण का नाम। ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि एक ज्ञापक हैं और एक ज्ञाप्य हैं, एक संकेतित हैं और दूसरा संकेत ग्राहक है, परंतु ऐसा नहीं है। संकेत ग्राहक और संकेतित दोनों वस्तु एक ही हैं। जैसे राहु और राहु का सिर एक है, जैसे कह दिया जाए ब्राह्मण का शरीर, तो तत्वतः शरीर का नाम तो ब्राह्मण है। शरीर के भीतर जो आत्मा है ना वो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय न वैश्य। जो वर्ण दिया गया है वो तो शरीर को दिया गया है, आत्मा का कोई वर्ण थोड़ी है। आत्मा का तो स्वरूप नित्य कृष्णदास है। ऐसे ही कृष्ण का नाम, ये जो कहा गया कृष्ण नाम, कृष्ण का नाम, ये जो व्याख्या की गई, ये व्याख्या केवल समझाने मात्र के लिए है। तत्वतः कृष्ण ही नाम है। जैसे शरीर ही ब्राह्मण है, आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर ही ब्राह्मण है। इसी प्रकार कृष्ण ही कृष्ण नाम होकर के विराजमान है, दोनों वस्तु एक होकर के विराजमान। तो उसके लिए दो दृष्टांत दिए वैष्णवाचार्यों ने कि राहो शिरः ब्राह्मण से शरीरम, ये दो अभिन्न हैं, पर फिर भी इनमें जैसे भेद स्थापित किया गया है, इसी प्रकार हरे नाम, हरि ही नाम है। हरि का नाम ये तो सामान्य अर्थ है, विशेष अर्थ होगा हरि ही नाम है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम। क्यों भाई 3 बार हरे नाम क्यों कह रहे हो? कोई नाम की विशेषता है कि एक बार जो वहां पे आए तो रट अपने आप लग जाती है। तुन्ने तांडवनी रतिम वितंसे तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोध करमुनि घटयते कर्णार्बुदेभ्यस्प्रहाम चेत प्राण संजनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनता कियद्भिरमृतै कृष्ण एक वर्णद्वयी। ये कृष्ण वर्ण दो इतने मधुर हैं कि एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण किया जाए, कृष्ण नाम अपने आप ही कोई सेवा करने के लिए उन्मुख हो तो कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर अपने आप ही स्फुरित होते हुए चले जाएंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्यमिंद्रिय सेवोन्मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्येदः। यदि कोई सेवा करना चाहे कृष्ण नाम की तो कृष्ण जिह्वा के ऊपर अपने आप ही कृष्ण नाम प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही इसीलिए यहां पर अपने आप वो कृष्ण नाम प्रकट हो गए। हरे नाम एक बार कहने से काम चल रहा था, परंतु अपने आप नाम की रट लग गई। हरे नाम हरे नाम हरे नाम रही। ये त्रिवाचक करके ही कहा कि इस नाम के अतिरिक्त तो और कोई दूसरा साधन नहीं है। फिर एव शब्द के द्वारा स्थूणा खंडन न्याय से उसको दृढ़ किया। जैसे हाथी के लिए, किसी बलवान पशु के लिए बांधने के लिए खूंटा गाड़ा जाए तो खूंटा गाड़ करके उसके ऊपर 10-5 चोट मारने के बाद में फिर उसको हिलाया जाता है। हिलाने से थोड़ी सी यदि कहीं अवकाश है, गैप है, तो वो हिल जाएगा। फिर 10-5 चोट और मारी जाए, फिर हिलाया जाए, फिर चोट मारी जाए। तो हिला करके यदि खूंटा को गाड़ा गया है तो फिर वो खूंटा आगे हिलेगा नहीं, उसको फिर चारों ओर से और दबा दिया जाए तो वो एकदम पक्का हो जाएगा। ऐसे ही 3 बार कृष्ण नाम कह दिया, पहले चोट मार दी, पर फिर भी एव शब्द कहकर के स्थूणा न्याय से उसे दृढ़ किया और फिर केवल दोबारा और कहा, ये कहकर के और दृढ़ता स्थापित की। इसी की व्याख्या करते हुए कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि कल काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। जय जय जय। कृष्ण का नाम ऐसा नहीं समझना चाहिए, कृष्ण ही नाम है। ब्राह्मण ही शरीर है, शरीर ही ब्राह्मण है, सिर ही राहु है,
तो राहो शराय ब्राह्मण से शरीर, ऐसे ही कल काले श्री कृष्ण ही नाम होकर के प्रकट हुए हैं। दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक वस्तु। श्री कृष्ण के जैसे मत्स्यपूर्ण वराह नाम अवतार, ऐसे ही कृष्ण नाम भी एक अवतार है। नाम होते सर्व जगत निस्तार, नाम के द्वारा ही है सर्व जगत निस्तार, संपूर्ण जगत का निस्तार होगा, अन्यथा नाम के बिना जगत का निस्तार ही नहीं होगा। स्कूटर चालू करने के पहले एडमिशन चालू किया जाएगा, उसको एक बार किक मार करके इसको स्टार्ट किया जाएगा, बटन दबा करके उसका मोटर स्टार्ट की जाएगी। अभी एक्सीलेटर नहीं है, गाड़ी स्कूटर वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हुई है, पर मोटर चालू हो जाएगी। मोटर चालू होने के बाद में फिर एक्सीलेटर दिया जाएगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसे कृष्ण नाम करने के बाद में एक बार मोटर चालू हो गई, एक बार कृष्ण कृपा उसका संचार प्रारंभ हो गया, कृष्ण कृपा का संचार प्रारंभ हो गया। फिर कृष्ण कृपा का संचार होने पर आगे फिर सेवा की जाएगी। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने कहा कि स्मरण भक्ति यद्यपि रागानुगा भक्ति की प्राण है, रागानुगा भक्ति का प्राण है स्मरण भक्ति, परंतु स्मरण भक्ति होगी कहां? बोले जब नाम का आश्रय ग्रहण किया जाएगा। अब यदि कोई मोटर को तो कर दे बंद और एक्सीलेटर कितना भी दे तो क्या मोटर चलेगी? क्या स्कूटर चलेगा? स्कूटर चालू रहना चाहिए, मोटर चालू रहनी चाहिए, तब एक्सीलेटर देने पर गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार श्री कृष्ण नाम वो निरंतर चालू रहेगा, मोटर चालू रहेगी, कृष्ण नाम चालू रहेगा, तब जाकर के स्मरण होगा। और यदि कृष्ण नाम को छोड़ दिया, कृष्ण नाम को बंद कर दिया और कोई स्मरण कर रहा है तो स्मरण होगा नहीं। इसलिए वैष्णवाचार्यों ने निरूपण किया कि श्रवण कीर्तन अपरित्याग पूर्वक स्मरण होगा। श्रवण और कीर्तन का त्याग नहीं है, उनका त्याग न करते हुए फिर स्मरण किया जाएगा। तो नाम तो चला जाएगा भीतर मध्यमा में, और जिह्वा के ऊपर फिर रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन ये होंगे। इसीलिए कभी भी कथा कहने के लिए बैठते हैं, कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं, सबसे पहले कृष्ण नाम लेते हैं, मोटर स्टार्ट करते हैं, फिर वो नाम जो है वो नाम चला गया मध्यमा में, फिर वैखरी में जो रहा वो कृष्ण कथा, कृष्ण नाम वो सामने प्रकट होते रहेंगे। हृदय नाम में विराजमान जो कृष्ण नाम है वो हृदय में चलते रहेंगे और वाणी से उन नाम का उच्चारण, उनकी कथा का उच्चारण किया जाएगा। तो एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नवविधि भक्ति पूर्ण नाम होते। और एक कृष्ण नाम सारे पापों को दूर करते हैं, परंतु 9 प्रकार की भक्ति नाम के द्वारा ही पूर्ण होगी। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास सत्यात्म निवेदन सभी भक्ति बिना नाम के नहीं होगी। ठाकुर जी की सेवा करने जाएंगे, पहले नाम लो, पाद सेवन कर रहे हो, अर्चन कर रहे हो, सबसे पहले अर्चन कर रहे हो, सबसे पहले केशवाय नमः लो, ठाकुर जी का नाम लो, नारायणाय नमः। तो चाहे अर्चन हो, चाहे वंदन हो, चाहे पाद सेवन हो, हर जगह कृष्ण नाम उच्चारण करना, कृष्ण नाम पर ही समाप्ति, उसके द्वारा ही 9 प्रकार की भक्ति कहीं पूर्ण होकर के विराजमान होंगी। इसलिए नाम श्री कृष्ण नाम ये कृष्ण अवतार है। नाम होते हो सर्व जगत निस्तार, नाम के द्वारा ही संपूर्ण जगत का निस्तार होगा। मन जितने भी साधन किए जाएंगे वे नाम के बल पर ही कहीं कृपा करेंगे। भक्ति की बात तो बड़ी दूर की है, भक्ति तो नाम के बिना हो ही नहीं सकती है। किसी कर्मकांड को करने के लिए बैठेंगे तब भी नाम का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। ज्ञान समाधि लगाने के लिए बैठेंगे वहां पर भी प्रणव ओंकार इनका नाम आश्रय ग्रहण करने पर ही
ध्यान लगेगा। ध्यान के लिए भी नाम की आवश्यकता है। प्रणव भी ठाकुर जी का नाम है, तो उसके लिए भी नाम की आवश्यकता है, तब जाकर के समाधि लगेगी। समाधि लग ही नहीं सकती है बिना मंत्र के, और मंत्र सर्वदा नामात्मक होकर के ही विराजमान। इसलिए भक्ति के बिना, नाम के बिना न ज्ञान हो सकता है, न समाधि हो सकती है, और न नाम के बिना कर्म कांड भी नहीं हो सकता है। क्योंकि कर्म कांड में कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं मिलेगा, कभी पात्र शुद्ध नहीं होंगे, कभी मुहूर्त शुद्ध नहीं होगा, कभी सामग्री शुद्ध नहीं होगी, कभी मंत्र शुद्ध नहीं होगा। हम जो भी यज्ञ करने के लिए बैठेंगे सब लचर लंगड़े लूले हैं, किसी में भी दम नहीं है, सब आधे अधूरे हैं, इसलिए फल नहीं मिलेगा कर्मकांड करने पर। इसीलिए कर्मकांडी को विवश होकर के नाम का ही आश्रय सबसे पहले लेना पड़ेगा। जब भी कर्मकांड करने के लिए बैठेंगे सबसे पहले कहेंगे अपवित्र पवित्रो वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं, विष्णु 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 संकल्प करने के लिए बैठेंगे कि भगवान नाम के द्वारा देश काल स्थान पात्र ये सब चिन्ह हो जाएं, दिव्य हो जाएं, और हम जो यज्ञ करना चाह रहे हैं वो यज्ञ पूर्ण हो जाए। और यज्ञ करने के बाद में भी फिर एक शब्द कहना पड़ेगा कि यस्य स्मृत्याचनामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति, कि हमारे यज्ञ में तो कमी कमी है, हे अच्युत आप इस यज्ञ को पूर्ण करो। और ऐसा कहकर के एक चुल्लू जल जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब कृष्णार्पणमस्तु, हमारा कर्म अपूर्ण है, ठाकुर को समर्पित कर रहे हैं तो ये पूर्ण हो जाए। और वहां पर विश्वास है, कर्मकांडी जो पीछे से तस्व कृष्णार्पणमस्तु कहता है, गोविंदाय नमो नमः कहकर के जो चल छोड़ता है, उसमें विश्वास है कि मेरे काम का फल मुझे दे जाए। गोविंद से उसको कोई लेन देन नहीं है। तुम मुझे मेरे कर्म का पूरा फल मुझे दे दो, तुम जाओ कहीं भी, मुझे मेरा फल मिल जाए। इसलिए वो अंत में है गोविंदाय नमो नमः कहकर के तस्व कृष्णार्पणमस्तु कहकर के वो कर्म का समर्पण कर रहा है। गोविंद से उसको कोई प्रेम नहीं, कोई लेना देना नहीं, पर भक्त जो करता है वो तुम्हारी आज्ञा है, इसलिए मैं तुम्हारी आज्ञा का सेवक होकर के पालन करते हुए, जैसे सेवक ने जो कुछ भी कार्य किया उसको गोविंद को ही समर्पित करेगा, ऐसे मैं तुमको समर्पित कर रहा हूं, इस तरह वो समर्पित करेगा। तो ज्ञान हो, योग हो, भक्ति हो, कर्मकांड हो,